नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करेंगे पापमोचिनी एकादशी 2022 का व्रत कथा। पापमोचिनी एकादशी का व्रत 28 मार्च दिन रहेगा, सोमवार के दिन मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार चैत्र माह का कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा किया जाता है और पूजा के बाद व्रत कथा सुनना अत्यंत आवश्यक होता है। संभव है तो घर के सभी सदस्य एक जगह हो जाए और एक साथ व्रत कथा सुने। इससे सभी सदस्यों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पापमोचिनी एकादशी का व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने कहा भगवान श्री कृष्ण से चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को पापमोचिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से पाप का नाश होता है और संकट मिट जाता है। उन्होंने ब्रह्मा जी के द्वारा नारद मुनि के सुनाई हुई कथा को बताते हुए बोले कि पापमोचिनी एकादशी के व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक चैत्ररथ वन था जिसमें देवराज इंद्र अप्सराओं के साथ देवताओं के साथ विचरण कर रहे थे। एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी चैत्ररथ वन में तपस्या कर रहे थे। वो भगवान शिव शंकर का भक्ति में लीन थे। वो शिव जी की तपस्या करने लगे। कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव ने मंजुघोषा नामक एक अप्सरा को मेधावी ऋषि का तप भंग करने के लिए भेज दिए। उस समय मेधावी युवा थे और मंजुघोषा के नृत्य और तथा सुंदरता देखकर मुग्ध हो गए। वो शिव शक्ति की पूजा करना छोड़ दिए और उससे शिव भक्ति से विमुख हो गए। मेधावी मंजुघोषा के साथ रति क्रिया में लीन हो गई और ऐसा करते हुए 57 साल बीत गए। तब एक दिन मंजुघोषा ने मेधावी ऋषि से कहा, वापस मुझे जाना है देवलोक, आप कृपया अनुमति दें। मंजुघोषा के वापसी जाने की आज्ञा मांगने से मेधावी को ऐसा लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शिव जी की तपस्या से विमुख हो गए। आत्मज्ञान होने के बाद उन्होंने मंजुघोषा को शिव भक्ति से विमुख करने के कारण माना। क्रोधित होकर वो उन्होंने मंजुघोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। तब मंजुघोषा डर से कांपने लगी और उनसे क्षमा याचना करने लगी और इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय पूछा। तब मेधावी ने उन्हें पापमोचिनी एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। मंजुघोषा ने पापमोचिनी एकादशी का व्रत विधान से किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पाप मिट गए और वो श्राप से मुक्त होकर पुनः देवलोक चली गई। वर्षों तक काम कीड़ा में लीन होने के कारण ऋषि भी तेजहीन अवस्था में पहुंच गए थे। वो भी तेजहीन हो गए थे। तब उन्होंने भी पापमोचिनी एकादशी का व्रत रखा और इसी व्रत के प्रभाव से जो मेधावी ऋषि का भी सभी पाप नष्ट हो गए। तो दोस्तों, देखा आपने, पापमोचिनी एकादशी की व्रत कथा सुनने के बाद हमें यही समझ में आते हैं कि जाने या अनजाने में की गई पापों से मुक्ति मिलने के लिए हमें पापमोचिनी एकादशी का व्रत जरूर रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद सदा सर्वदा आप सभी के ऊपर रहे, हम सभी के ऊपर रहे। यही सोच के आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।